फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो चलिए मैं आ गई हूँ वापस लेके जीएस पेपर नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 यहाँ पॉइंट नंबर 2 आएगा। पॉइंट नंबर 1 और 3 मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आपको एज इट इज़ एक एक पॉइंट आपको मिलेगा और आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारे टॉपिक में से आपको यहाँ से मिल जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही आप पेपर में आंसर राइटिंग करके आओगे, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो आज हम करेंगे संघ एवं राज्यों के कार्य एवं उसके उत्तरदायित्व। ये एक जो पॉइंट नंबर 2 है उसका एक सब टॉपिक है। अब हम पूरा देखेंगे कि वो टॉपिक कैसे है और हम उसे कैसे करेंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े और हम इतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि संघ या राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व, ये टॉपिक हम आज करेंगे इसमें। और संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, ये जो टॉपिक है ये हम यहाँ पर इसको बाद में सब टॉपिक इसके बना के करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि हम लोग इसमें कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें संघ के कार्य और उत्तरदायित्व अलग से भी पढ़ेंगे और कंबाइंड में पढ़ेंगे। अभी मैं इस टॉपिक को आगे कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। राज्य के कार्य उत्तरदायित्व, नेक्स्ट इसका सब टॉपिक होगा संघीय ढांचे से संबंधित जो भी विषय हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट संघीय ढांचे से संबंधित चुनौतियाँ इसके अंडर में आएंगी। स्थानीय स्तर पर शक्ति और वित्त का हस्तांतरण इसके अंडर में देखेंगे। और नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर शक्ति और वित्त के हस्तांतरण में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है वो हम इसमें देखेंगे। तो इसमें कुल इतने सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि जो संघ और राज्य के कार्यों और उत्तरदायित्व का निर्धारण भारतीय संविधान में हमें दिया हुआ है। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया है वो 3 अनुसूचियों के अंतर्गत किया है। एक है संघ सूची, एक राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप एग्जाम में 2 तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। पहला टाइप मैं अभी बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइप ये पीपीटीज खत्म होने के बाद नेक्स्ट दूसरा टाइप भी बताऊंगी। तो पहला आप इस टाइप में लिख सकते हो कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का विभाजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियों में किया गया है। नंबर 1 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इन तीनों को इलेबोरेट करना है, आपको इन तीनों के बारे में एग्जामिनर को जानकारी देनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें संघ सूची की। तो संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं वो देख लेंगे। तो संघ सूची में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर केवल और केवल संसद कानून बना सकती है इस पर। और ये विषय जो होते हैं राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय नीति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और टोटल इसमें लगभग 100 विषय शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डिफेंस देख लेंगे, रक्षा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, नौसेना, वायुसेना सब शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विदेश नीति। विदेश नीति के अंतर्गत विदेशी मामले, संधियाँ, कूटनीति, विदेशी व्यापार सबको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट इसमें अंदर आएगा परमाणु ऊर्जा। इसमें परमाणु ऊर्जा का विकास और प्रबंधन इसके अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट नागरिकता। नागरिकता में नागरिकता, इसका प्रकटीकरण कैसे होता है, विदेशी व्यक्ति कौन होते हैं, इन सब के बारे में जो भी नीतियाँ बनानी होती है वो संघ सरकार बनाती है। नेक्स्ट है संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। वित्तीय कराधान, इसके अंतर्गत मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, विदेशी मुद्रा, ऋण, ये सब इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट है रक्षा। रक्षा तो हम ऊपर कर चुके हैं तो इसमें रक्षा ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। संचार और अंतरिक्ष इसमें आएगा। तो इसके संबंधित जो भी नीतियाँ बनानी होती है वो संघ सूची के अंतर्गत बनाई जाती है। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। आप संघ सूची के बारे में आप पूरा इलेबोरेट अच्छे से करने के बाद अब आप बताएंगे राज्य सूची के बारे में। तो राज्य सूची पे कैसे कानून बना सकती है वो हम देखेंगे। राज्य सरकार कौन कौन से मामलों पे कानून बना सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य सूची में सरकार बना सकती है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के ऊपर जो भी कानून बनाते हैं इसमें
सार्वजनिक व्यवस्था राज्यों में बनाए रखने पे राज्य कानून बना सकती है। नेक्स्ट, कृषि में पशुपालन और डेयरी के ऊपर कानून राज्य सरकार बना सकती है। शिक्षा जो इसमें दिया हुआ है, शिक्षा वैसे तो समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय शिक्षा नहीं है, बट लोकल लेवल पे जो लोअर लेवल पे शिक्षा के कानून होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, बट जो पॉलिसीज़ बनानी होती है, पॉलिसीज़ जो होती है शिक्षा की, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे शिक्षा आप हटा सकते हो। नेक्स्ट है वित्तीय उत्तरदायित्व। वित्तीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत राज्य के कर और संपत्ति कर, कृषि आयकर, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य के अंतर्गत हम तो देख लेते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल की जो भी सेवाएं हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट है जल आपूर्ति और सिंचाई। जल आपूर्ति में राज्य के अंदर जो भी नदियां हैं, जलाशय हैं, नहरें हैं, उसके बारे में जो भी पॉलिसीज़ बनानी होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में जैसे कि क्षेत्रीय और स्थानीय प्रबंधन के मामले जो भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो यहाँ पर दी जाते हैं। और उद्योग और श्रम, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो भी उद्योगों से रिलेटेड या श्रम से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होती है वो राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य सूची के बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे समवर्ती सूची की। अब समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे शिक्षा के बारे में। समवर्ती सूची में सबसे पहले शिक्षा आती है, जो कि राज्य सूची में भी उसमें दिया है, तो आप उसमें से हटा के इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे राज्य शिक्षा में पॉलिसीज़ बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, बट केंद्र और राज्य दोनों का होता है इसमें। एक्चुअली समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग दोनों का होता है, बट अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम केंद्र के कानून को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन कंजर्वेशन की। वन संरक्षण में इसके अंतर्गत हम वन से संबंधित जितने भी कानून होते हैं, और जैसे कि वनों का संरक्षण करना, वन्यजीव और पर्यावरण का प्रबंधन करना, ये सारे कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया और आपराधिक कानून। इसमें क्या होता है, दंड प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और लेबर एंड इंडस्ट्रीज़, इसके अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों, उद्योगों में श्रमिकों का संबंध, उद्योगों और ये सब इसके अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पर ये इसमें टॉपिक लिख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप राज्यों और संघ के कार्यों को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियों में डिवाइड करेंगे, 3 सूचियों में डिवाइड करेंगे और फिर उसको इलेबोरेट करके शब्दों में अपने लिखेंगे ये आंसर। नेक्स्ट तरीका होगा कि आप नॉर्मल बिना किसी 7वीं अनुसूची के राज्यों और संघ के कार्यों को लिखेंगे और उसको एलेबोरेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे संघ के कार्य उत्तरदायित्व। तो सबसे पहले संघ का जो कार्य होता है वो सुरक्षा का कार्य होता है। संघ का जो कार्य होता है पूरे देश में देशव्यापी सुरक्षा का कानून व्यवस्था बनाए रखना, केंद्र राज्य उस संघ के स्तर पर, मतलब कि भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करना संघ सरकार का कार्य होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा विदेश नीति। जो भी विदेशों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन करना होता है, संधियों का निर्माण करना होता है या भी कोई कूटनीति बनानी होती है, वो संघ के कार्य के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट इसमें हम आएगा हमारा सामान्य कानून। जो भी कानून का प्रबंधन करना होता है, कानून बनाना होता है, नॉर्मलाइजेशन कानून, तो वो संघ के कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय नीति, मुद्रा, विदेशी व्यापार का प्रबंधन, ये सारा इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा। यहाँ पर जितने भी संविधान में अधिकार दिए हैं उनका सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व और कार्य हमारे संघ सरकार का ही होता है, तो ये इसके अंतर्गत लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य सहायता। राज्य को कोई भी वित्तीय सहायता, आपातकालीन सहायता या फिर आपदाग्रस्त सहायता देनी होती है, तो ये संघ का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि वो राज्य की सहायता करे। तो आप एक टाइप से ऐसे भी लिख सकते हो, ये सारी पॉइंट्स डाल के बिना किसी टॉपिक के अंतर्गत, तो इसको एलैबोरेट कर देना, तो एक टाइप ये हो गया। अब इसी में ही हम देखेंगे कि संघ के राज्य के कार्य उत्तरदायित्व। अभी हमने देखा संघ के, अब देखेंगे राज्य के कार्य उत्तरदायित्व। राज्य के कार्य उत्तरदायित्व में पहला कार्य है स्थानीय प्रशासन।
इसमें स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जो लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ कानून की व्यवस्था बनाए रखना वो राज्य सरकार का काम होता है। नेक्स्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में नागरिकों को जागरूक करना, शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करना, ये राज्य सरकार का काम होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे विकास कार्य करना, जैसे कि सड़कें बनाना, बांध का निर्माण करना, डैम का निर्माण करना, और जैसे कि फ्लाईओवर्स का निर्माण करना, ग्राम सड़क योजना, ये सारे राज्य सरकार के कार्य हैं। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आएगा कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इसमें राज्य के आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखना, एक राज्य की पर्टिकुलर सीमा के अंदर कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करना राज्य के कार्य के अंतर्गत आता है। और इसमें राजस्व का संग्रह करना, इसमें राज्य करों के माध्यम से राजस्व एकत्रित करना और उस राजस्व को जो राज्य के विकास कार्यों में लगाना भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट इसमें एक और कार्य है संविधान की अनुपालना, जो संघ सरकार ने कानून बनाए हैं और संविधान में हमारे जो भी महत्वपूर्ण प्रबंध दिए गए हैं उसके बारे में अनुपालना नागरिकों से करवाना और स्वयं भी करना, ये दोनों राज्य का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। तो ये हो गए राज्य के कार्य। अब इसमें जो मैंने यहाँ पर दिया समन्वय और सहयोग, ये है संघ और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग। इसके अंतर्गत आप इसको इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो और आप इसको निष्कर्ष में भी लिख सकते हो, ये जो मैंने इसमें टॉपिक दिए हैं। इसमें संघ और राज्य के बीच समन्वय सहयोग की आवश्यकता होती है। संघ के पास महत्वपूर्ण विषयों में अधिमान्यता मतलब प्रायोरिटी होती है कुछ विषयों पे कि वही कानून बना सकता है, जबकि राज्य अपने क्षेत्राधिकार में काम करते हैं। बट कुछ समितियां और विभाग ऐसे होते हैं जो दोनों के बीच समन्वय और सहयोग का कार्य करती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्य वित्त परिषद इस समन्वय में मदद करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों टाइप से आप इस आंसर राइटिंग को कैसे कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर आई है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।